यह कहानी है एक चालाक लोमड़ी और एक भोले कौए की। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें चापलूसी से बचना चाहिए। हरे भरे जंगल के बीच में एक घना पेड़ खड़ा था। उस पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर एक कौवा बैठा रहता था। वह रोज अपने आसपास की दुनिया को निहारता और अपनी चतुराई पर गर्व करता था। एक दिन कौवे को जमीन पर एक रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने तुरंत उड़कर उस टुकड़े को अपनी चोंच में दबाया और उसे लेकर पेड़ पर वापस आ गया। कौवा बहुत खुश था और उसने सोचा कि वह इस स्वादिष्ट भोजन को अकेले खाएगा। पेड़ के नीचे से गुजरते हुए एक भूखी लोमड़ी ने पेड़ की ऊपरी शाखा पर बैठे कौवे को देखा। उसकी नज़र कौवे की चोंच में दबे रोटी के टुकड़े पर पड़ी। लोमड़ी के मन में लालच आ गया और उसने सोचा, इस रोटी को पाने के लिए मुझे चालाकी करनी होगी। लोमड़ी ने पेड़ के नीचे खड़े होकर कौवे की तरफ देखना शुरू किया। वह बड़ी मीठी आवाज में बोली, अरे कौवे भाई, तुम्हारी काली चोंच कितनी सुंदर है और तुम्हारे पंख तो ऐसे चमकते हैं जैसे किसी राजा के पास हों। लोमड़ी ने अपनी चापलूसी जारी रखी और कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है। क्या तुम मेरे लिए एक गाना गा सकते हो? अगर तुम गाओगे तो यह जंगल और भी खूबसूरत हो जाएगा। कौवा लोमड़ी की बातों से बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, ये लोमड़ी सच में मेरी तारीफ कर रही है। क्यों ना इसे अपनी मधुर आवाज सुनाई जाए। जैसे ही कौवे ने गाने के लिए अपनी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी ने तुरंत रोटी उठा ली और जोर जोर से हंसते हुए बोली, धन्यवाद कौवे भाई, यह रोटी तो अब मेरी हुई। कौवा अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। उसने सोचा, मुझे लोमड़ी की चापलूसी में नहीं आना चाहिए था। अगर मैंने समझदारी से काम लिया होता तो मेरी रोटी न गिरती। अब मुझे इससे सबक लेना चाहिए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चापलूसी से बचना चाहिए। हर किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए और अपनी चतुराई से काम लेना चाहिए। ऐसी और कहानियों के लिए लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक जीवन को खूबसूरती से जिएं, खुश रहें और हर पल को खास बनाएं।